हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब बढ़िया होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। वैसे दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज सुहाना मौसम, खुशनुमा वादियां, हर तरफ सुंदर परियों का मेला और हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। भाई, जब भी घूमने का मन होता है तो कोई ऐसी ही जगह तलाशते हैं जहाँ हमें ये सारी सुविधाएं मिल पाए। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सिर्फ विदेशों में ही मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि एशिया तो खूबसूरती के मामले में यूरोप को भी मात देता है। यहाँ कुछ देश तो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है कि वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। आज हम आपको एशिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ खूबसूरती का भंडार है। तो चलिए जल्द से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन खूबसूरत देशों के सुहानी सफर पर। नंबर 1 इज इंडिया। दोस्तों, पहले नंबर पर भारत राज कर रहा है। तैरता हुआ डाकघर, अंतरिक्ष से दिखता कुंभ, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, चांद पर पहली बार पानी की खोज करने वाले भारत को खूबसूरती और संस्कृति का संगम कहा जाता है। ये देश जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से दिलदार। यही वजह है कि विदेशों से भी लोग भारत में घूमने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ की संस्कृति, खूबसूरती और इमारतों को देख गदगद हो जाते हैं। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले भारत में एक से बढ़कर एक इमारतें बनी हुई है, जिनमें दूर देशों तक फेमस है आगरा का ताजमहल, जिसे प्यार के निशाने कहा जाता है। इसके अलावा लाल पत्थरों से जुड़ा लाल किला आगरा और दिल्ली दोनों शहरों को बेहद खूबसूरत बनाता है। और विविधता में एकता का देश कहे जाने वाले भारत में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां इंग्लिश भी सबसे ज्यादा बोली जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के साथ साथ हिमालय पर्वत इस देश की शान के साथ साथ सुंदरता को कई गुना बढ़ाता है। इस देश में आपको पिंक सिटी जयपुर से लेकर नवाबी ठाट बाट वाला लखनऊ तक विविधता देखने को मिलेगी। हैदराबादी बिरयानी की तो क्या ही कहने और चाट भंडार के मामले में तो दिल्ली का कोई जवाब नहीं। भाई, मानना पड़ेगा ऊपर वाले ने ये सारी खूबसूरती जैसे भारत में ही भर दी। भारत जैसा पहनावा शायद ही हमें कहीं और देखने को मिले क्योंकि यहाँ जितने धर्म हैं उतने ही अलग अलग कपड़े। बुजुर्गों का धोती कुर्ता तो पंजाबियों की पगड़ी और गुजरातियों का घाघरा चोली, कोलकाता की सफेद और लाल साड़ी और असम की मेखेला चादोर। इन पहनावों को देख विदेशी इतने अट्रैक्ट होते हैं कि खुद भी इन्हीं कपड़ों में इस तरह की खूबसूरती और संस्कृति में घुल मिलने की कोशिश करते हैं। अब अपना भारत है ही ऐसा, जो भी आता है उसका दिल से स्वागत करता है। तभी तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान समान है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेंगे। यकीन ना हो तो कभी कृष्ण की नगरी मथुरा आइए, मन भक्ति में ना हो जाए तो कहिए। भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला किसी परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि कुंभ मेला देखने के लिए विदेशों तक से सैलानी आते हैं। साल 2011 में इस मेले में इतनी भीड़ थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी साफ देखा गया। साथ ही श्रीनगर के डल झील पर स्थित डाकघर तो खूबसूरती का बेमिसाल नमूना है क्योंकि इकलौता ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो पानी में तैरता है। मेघालय और हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियां हो या फिर असम, दार्जिलिंग और तमिलनाडु की चाय के बागान, हर तरफ हरियाली बिखरी पड़ी है। मेघालय के मोसिन राम वो जगह है जहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। दोस्तों, खूबसूरती के साथ साथ अब इंडिया टेक्नोलॉजी में भी झंडे गाड़ रहा है। इस देश की सेना से लेकर सेना के हथियार इतने पावरफुल हैं कि बड़े से बड़े देश भी अब हमसे डरने लगे हैं। भारत में आपको सुरक्षा से लेकर सम्मान भरपूर मिलेगा, उस पर स्वादिष्ट खाने का जायका और खूबसूरती का डेजर्ट। यकीन मानिए, इंडिया की ट्रिप आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस छुट्टी में आ रहे हैं ना आप भारत के अपने पसंदीदा जगह। नेक्स्ट इज मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया में आपको समोसे जैसा दिखने वाला माउंट किनाबालू, बाटू केव्स की खूबसूरती, मलक्का और पैनोंग हिल्स का शान नजारा देखने को मिलेगा। सिर्फ ये ही क्यों, इस देश में दिखती है एकता, लोगों का प्यार, एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल और उंगलियां चाट कर खाने वाला खाना इस देश को विदेशों से कई गुना खूबसूरत बना देता है। यही वजह है कि मलेशिया सैलानियों की लिस्ट में शामिल जरूर होता है। वैसे क्या आपकी लिस्ट में भी है मलेशिया? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर नहीं भी है तो कोई ना, ये वीडियो देखने के बाद जरूर होगा। साउथ ईस्ट एशिया में बसा मलेशिया एक ट्रॉपिकल देश है। देश की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर है जो कभी भुलाई नहीं जाती और इसकी वजह है किंटा घाटी जो पूरी दुनिया में फेमस है। 3,29,845 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एग फार्म है और इस देश को जो सबसे खूबसूरत बनाता है वो है पैनोंग हिल, जो एक जाना माना हिल स्टेशन है और मलेशिया की सबसे खूबसूरत जगह। साथ ही मलक्का आपको अपनी तरफ खींचेगा और यकीन मानिए इसका अद्भुत डिजाइन देखकर आप भी इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। वैसे तो समोसा ऐसी चीज है जो किसी का भी दिल जीत लेता है, लेकिन जब आप मलेशिया में फ्राइड नूडल्स और फिश करी खाएंगे तो यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लजीज पकवान के मामले में मलेशिया का कोई जवाब ही नहीं। अगर आप भी
मलेशिया घूमने जाने का सोच रहे हैं तो बाटू केव्स को ना भूलें। ये गुफाएं आपको एक अलग ही एहसास दिलाएंगी। साथ ही यहाँ फेमस बाटू मंदिर भी है जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। और समोसे जैसा दिखने वाला किनाबालू पर्वत भी तो है। यहाँ 4095 मीटर ऊंचाई पर स्थित मंदिर आपका दिल खुश कर देगा। आपको बता दें कि मलेशिया की लड़कियां भी बेहद अट्रैक्टिव और मेहनती है और यहाँ के लोग बड़े खुले दिल के होते हैं। और अगर आप एनिमल लवर हैं तो यहाँ आपको जू नेगारा, यहाँ पर आपको कई जानवर देखने को मिलेंगे जो 110 एकड़ में फैला एक बेहद ही सुंदर चिड़ियाघर है। तो क्या ख्याल है कब जा रहे हैं मलेशिया? नेक्स्ट इज जापान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की तीसरे देश की ओर। ऊपर से चमकीला और नीचे से थोड़ा डार्क ऐसा है जापान का माउंट फूजी, इत्सुकुशिमा आइलैंड और ओसाका कैसल जैसे पुराने महल वाला देश, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट्स की भीड़ हमेशा लगी रहती है। 6852 द्वीपों से मिलकर बने जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है। यानी ताजी हवा और शांत माहौल के साथ प्राकृतिक सुंदरता के मामले में जापान को कोई मात नहीं दे सकता। ये देश सुंदर होने के साथ साथ समय का पाबंद भी है। यही वजह है कि यहाँ टूरिस्ट्स को ट्रेन से लेकर बस तक कभी इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने अतिथियों को ये देश समय से हर जगह की सैर करवाता है। इस देश के लोग काफी खुश रहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कॉमिक बुक्स पढ़ना बहुत अधिक पसंद करते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहना जानते हैं। जापान के ऊपर हुआ परमाणु हमले के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है और इस हमले ने क्या तबाही मचाई थी ये भी जानते हैं। लेकिन महज कुछ ही सालों में इस देश को अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि आज इस देश की टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं। वैसे अगर आप जापान गए और टोक्यो टावर नहीं गए तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता जैसे आपने 4 धाम की यात्रा की हो पर एक तीर्थ स्थल को छोड़ा है, मतलब आपकी यात्रा बेकार। इसलिए जनाब टोक्यो टावर तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में बसा ये टावर पेरिस के आईफल टावर जैसा दिखता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जापान की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है तोदेईजी मंदिर। इसकी खास बात यह है कि इस मंदिर में बनी बुद्ध मूर्ति कांसे से बनाई गई है और इस मंदिर के पास हरियाली ही हरियाली है। यहाँ बने बाग बगीचों में आपको हिरण के साथ दूसरे सुंदर सुंदर जानवर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश कहा जाने वाला थाईलैंड, यहाँ आपको दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बुद्ध की मूर्ति, मगरमच्छों का बड़ा फेंसर, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट और सबसे लंबे झूलते हुए पुल के साथ साथ सबसे लंबी होटल भी देखने को मिलेगी। 5,13,120 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले ये एक ऐसा देश है जिसे कई नामों से जाना जाता था, जिनमें से एक है सियाम। इस देश की धड़कन यानी राजधानी है बैंकॉक, जो देश का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे खुशनुमा शहर होने के साथ साथ काफी विकसित भी है। इस देश में बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, इसीलिए यहाँ आपको 95% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली मिलेगी और यही वजह है कि थाईलैंड में एक अलग ही शांति और सुंदरता देखने को मिलती है। यूँ तो इस देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें शामिल होने के लिए टूरिस्ट दौड़े चले आते हैं, लेकिन जो सबसे अलग त्योहार है वो पूरी तरह से बंदरों को समर्पित है। इसे मंकी बुफे फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इंडियंस की लिस्ट में थाईलैंड नंबर 1 पर आता है, जिसकी एक वजह ये भी है कि इस देश में सुकून के साथ साथ एडवेंचर भी खूब मिलता है। काटा बीच, पटोंग बीच, करोन बीच थाईलैंड के बेहद ही खूबसूरत बीचेस में से एक है। थाईलैंड की खूबसूरती एशिया में सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। थाईलैंड में एक फीफी आइलैंड है। इस आइलैंड पर आपको बेहद साफ पानी और गुनगुनी धूप का आनंद मिलेगा। आपको बता दें कि हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट थाईलैंड के फीफी आइलैंड पर ही आते हैं। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन इस देश में आप तैरते तैरते शॉपिंग का मजा ले सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड में एक फ्लोटिंग मार्केट है जहाँ शॉपिंग करने का अलग ही मजा है। वैसे खाने के शौकीन लोगों के लिए भी थाईलैंड ने पूरा इंतजाम कर रखा है। इस देश में पैड थाई, रेड करी, स्पाइसी श्रिम्प सूप और थाई मिठाई जैसे कई लाजवाब पकवान खाने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एशिया का वो देश जो है पूरी दुनिया में मशहूर, चाइना। दोस्तों आखिरी में बारी है उस देश की जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में है। भाई अगर आप एशिया के सबसे खूबसूरत देश यानी चाइना को सिर्फ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह से ही जानते हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इस देश में इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको एकदम खुश कर देगा। चाइना में सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट है शियान, जो चाइनीज सभ्यता की शुरुआत करने वाला शहर है। शियान के पकवान का जायका लेने तो दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा शंघाई एक चहल पहल से भरा शहर है जो दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को आकर्षित करता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्काईलाइन जिन जगहों पर है उनमें से एक है शंघाई। शंघाई की शंघाई टावर है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर और इस टावर से आपको पूरे शंघाई शहर का 360 डिग्री का नजारा देखने को मिलेगा। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी खास है कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इस देश को नदियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ काफी खूबसूरत है। वैसे क्या आप लोग जानते हैं कि चाइना को फूलों का देश कहा जाता है? दरअसल इस देश में फूलों की खेती सबसे ज्यादा होती है। चीन में कई अजब गजब त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं और ये देश अपना न्यू ईयर भी सबसे अलग तरह से और सबसे अलग दिन पर ही मनाते हैं। इस देश के इन्हीं अजब गजब कारनामों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों ये थे एशिया के वो 5
देश जो है सबसे खूबसूरत। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सा देश सबसे अच्छा लगा। क्या कभी आप घूमने गए हैं इन देशों में? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।